मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप सबके लिए एक औसान माता की कहानी लेके आए हैं और बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी है। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय औसानी माता ज़रूर लिखना। एक नगर में एक बहू रहती थी, मतलब सास बहू रहती थी। बहू को बहुत दुख देती थी, सास बहुत परेशान रहती थी। उसके कोई पुत्र नहीं था, मायके से भी बहुत ही गरीब थी। मायके से भी बहुत गरीब रहती थी। त्योहार कोई उसके घर से आ नहीं पाता था, लेकिन सास को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो ताने पे ताने देने से कोई वार नहीं मतलब चूकती थी। जब भी होता था कोई न कोई अशब्द बोलती रहती थी, लेकिन फिर भी बहू अपना फर्ज निभाती रहती थी, सारा काम काज करती रहती थी, सास की हर बात सुनती रहती थी। पर उब तक कभी नहीं कहती थी, क्योंकि उसको पता था कि हमारा मायका गरीब है और हमें कोई साथ देने वाला है नहीं। जो कुछ है हमारी सासू माता, हमारे पति जी ही हैं। लेकिन गांव में हर कोई उससे बहुत ही खुश रहता था, कहता था आप इतनी सीधी हो, क्यों इतना कुछ सुनती रहती हो। कहती थी कोई बात नहीं है, लेकिन वो पूजा पाठ में उसका बहुत मन लगा रहता था। भगवान के नाम से वो बहुत खुश रहती थी। और सासू माँ बहुत ही दुखी रहती थी, कहती थी जब देखो तब जितना भगवान का पूजा करती हूँ उतना समय हमें 24 घंटा दे दिया करो तो आपका क्या हो जाए। कहती थी माता जी, हम आपकी सेवा में हमेशा ही तो रहती हूँ, कोई काम ऐसा नहीं है कि हम आपका काम अधूरा छोड़ती हूँ। लेकिन वो बुढ़िया इतनी दुष्ट थी, किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर सबके सामने बहू को नीचा दिखाना, अशब्द बोलना, हर चीज़ से उसको बहुत ही परेशान करती थी। लेकिन बहू को कोई बात की वो नहीं था। मैं कभी वो किसी से कहती भी नहीं थी, सबसे यही कहती थी नहीं मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। उसको फिर धीरे धीरे उसकी हर कोई तारीफ करता गया तो सासू माँ को पसंद नहीं आता था। उसकी हर तरफ से बुराई करना, उसे नीचा दिखाने के लिए गांव में सबके आगे उसे निकलना बंद कर दी। जब कोई पूछता था कि आपकी बहू निकलती नहीं, तो कहती थी उसको कोई किसी से पसंद ही नहीं है बात करना। ये सब मतलब जितना षड्यंत्र होता था, झूठ बुढ़िया बोल बोल के गांव में सबके यहाँ दुरदुरिया होती थी, पूजा पाठ होता था। बहू जब बुलाई जाए तो ये तुरंत चली जाए, बोले आप घर में रहो। दो लोगों को कहा जाए तब भी बुढ़िया बोले नहीं वो नहीं जा पाएंगी, हम ही जाएंगे। और ये बहू इतना उदास रहती थी, उसको औसान माता से नहीं यही रिक्वेस्ट करती थी कि हे माँ हमें एक पुत्र दे दो, क्या पता हमारी बुढ़िया हमको प्यार करने लगे। ऐसे में कुछ तो करो, कुछ समझ में नहीं आता है। हर जगह जाती थी, पूजा पाठ में बुढ़िया आती थी तो कहती थी अरे राम, सबके यहाँ तो सुख समाचार आता रहता है, औसान माता आती रहती, हमारे यहाँ तो कुलच्छनी आई है, इसीलिए कोई शुभ समाचार न मिल पाता है, ना हम माता रानी का बलाए पाई थी। ये सब बोलती रहती थी। बहू बहुत उदास रहती थी। एक दिन वो गई, रोने लगी पीपल के पेड़ के नीचे। तो वो बुढ़िया माता निकली, बोली क्या है बेटा आप बहुत रोती हो, कहीं ना आप क्या करोगी, जैसे हमारी सास बुढ़िया हैं आप भी तो उसी तरह बुढ़िया हो, आप भी क्या पता उसी दिमाग की हो। को बोली नहीं बेटा बताओ बात क्या है। वो अपनी दर्द भरी कहानी सारी बताने लगी। बुढ़िया माता बोली ठीक है बेटा, एक पीपल का पत्ता उठाओ, ले जाओ भोलेनाथ की मंदिर पे रख दो। बोली इससे क्या होगा, कहीं जितना मैं बताती हूँ उतना कर लो, और अगर आपको कोई संतान प्राप्त होगा तो इसी भोलेनाथ की मंदिर पे एक कथा सुनना और औसानी माता का पूजा करना, और इसी पीपल के नीचे आके जो है प्रसाद चढ़ाना। बोली ठीक है। आई और अपने मन में सोचने लगी ऐसा एक बुढ़िया के कहने से हमने पत्ते तो उठा लाया, लेकिन पता नहीं कोई अच्छा हो या ना हो। लेके आई, उसने वैसे किया। 9 महीने बाद जो है उसके पेट से हो गई और गर्भ हो गई। उसके 9 महीने बाद उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसने एक शिव मंदिर जाके वही भोलेनाथ की मंदिर पे बढ़िया सा पूजा की, और फिर अपनी सासू माँ से सारी, उसकी सास भी खुश रहने लगी, बहुत प्यार करने लगी, अपनी सासू से सारी कहानी बताई। बोली ऐसी ऐसी बात है। बुढ़िया गांव में कूद कूद के पूरा औसानी माता का जय जयकार करने लगी, गई बताने लगी। दुर्दुरिया का पूजा करवाने के लिए गई, पूरे गांव में मोहल्ले से कहने लगी हमारे घर में ऐसी ऐसी बात है। सब गा कर खुशी के मारे बुढ़िया पागल होने वाली थी जैसे कि बहुत। और वो अपनी बहू को भी बहुत प्यार करने लगी। औसानी माता के नाम लेके उसने दुर्दुरिया करवाई,
फिर 7 गोतिन बुलवाई, पूरे गांव को मोहल्ले को सब में उसकी खुशी नहीं समाती थी। अब आप ही लोग समझ लीजिए बुढ़िया कितनी खुश थी। बहू गई उस पीपल के नीचे, उसी बुढ़िया का इंतजार करने लगी दिन रात बैठ के, पर कोई बुढ़िया नहीं दिखी। तब उसको समझ में आ गया कि वो औसानी माता ही थी जो हमें दर्शन दी थी। उसने वहाँ रोने लगी, बोली हे औसान माता, हम आपको जब तक जिएंगे आपकी पूजा करेंगे और ऐसे ही दुर्दुरिया करेंगे, बुला के गोतिन को बुला के खुश रहेंगे, 7 सुहागिन बुलाएंगे अपने दरवाजे, शुभ शाहिद का हर चीज़ करेंगे, तब भी आपको हम कभी नहीं भूलेंगे। जय औसानी माता, जैसे इन पे दया की वैसे सब पे करो और सबकी भला करो। जय